नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में गर्मी से तपने लगे मैदान, पर्वतीय आंचलों में ठंड बरकरार। उत्तराखंड में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में अभी भी सुबह शाम ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 56 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 99 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 68 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 15 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 20 पैसे, वहीं डीजल के दाम 89 रुपए 20 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 48 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। योगी आदित्यनाथ लेंगे शपथ। आज उत्तर प्रदेश की नवगठित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम 4:30 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 45 और विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपी में ग्रैंड समारोह। योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में देश की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और उद्योग जगत की नामचीन हस्तियां मौजूद रहेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे सहित यूपी कोटे के तमाम मंत्री शामिल होंगे। अक्षय कुमार, कंगना रनौत जैसे अभिनेता भी शामिल हो सकते हैं। योगी के राज तिलक में जाएंगे धामी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। स्पीकर पद के लिए नामांकन। उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने की समय आज दोपहर 12 बजे तक रहेगा। बीते रोज केवल बीजेपी से कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने नामांकन किया। 12 बजे तक नामांकन न होने की स्थिति में शाम तक रितु को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाएगा। निगम बोर्ड बैठक। रुद्रपुर नगर निगम में आज बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बैठक में विपक्षी पार्षदों के हंगामा करने के भी आसार हैं। भारत भाग्य विधाता की शुरुआत। भारत के इतिहास, कला, विरासत, संस्कृति और व्यंजनों को प्रदर्शित करने वाला 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम आज से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत लाल किले से की जाएगी। यह महोत्सव भारत सरकार के भारत की आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। पीएम किसान योजना KYC। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे जिले के सभी लाभार्थी किसान और नया रजिस्ट्रेशन करा रहे कृषकों के लिए KYC पूरा करने की अंतिम तिथि आज है। योजना के तहत सभी रजिस्टर्ड किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना 6,000 रूपए मिलते हैं। यह राशि किसानों के खाते में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में जारी की जाती है। गांधीगिरी के रास्ते पर पूर्व सीएम हर्षावत की विधायक बेटी बापू की तस्वीर लेकर दिया थाने में धरना। पहली बार हरिद्वार ग्रामीण से विधायक बनकर अपनी राजनीति पारी की शुरुआत करने वाली पूर्व सीएम हर्षावत की बेटी अनुपमा रावत श्यामपुर थाना पुलिस पर नाराज हो गई। अपनी नाराजगी दर्शाने और अपनी बात आगे तक पहुंचाने के लिए अनुपमा ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है। अनुपमा गांधी जी की तस्वीर के साथ थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गयी। धाकड़ फैसला। धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में पहला कदम गठित करेगी समिति। सचिवालय में धामी सरकार 2.0 की पहली बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 24 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि प्रदेश सरकार इस कानून को लागू करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी जो प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने इस निर्णय पर सर्वसम्मति से अपनी सहमति दर्ज कराई है। धामी कैबिनेट से बाहर। बीजेपी के ABC राजनीतिक भविष्य पर संकट। उत्तराखंड भाजपा में दिग्गज माने जाने वाले अरविंद पांडे, बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल को इस बार धामी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, जिसकी वजह से इनके राजनीतिक भविष्य पर संकट गहराता दिख रहा है। हालांकि कैबिनेट में अभी भी 3 मंत्री के पद खाली हैं, लेकिन इन तीनों को उसमें जगह मिलेगी या नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंडी वेशभूषा में रेखा आर्य ने ली शपथ। तारीफ पर हरदा का जताया आभार। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रेखा आर्य ने उत्तराखंडी परिधान पहनकर शपथ ली। उनका यह अंदाज पिछली बार भी काफी चर्चाओं में रहा और एक बार फिर 2022 में शपथ ग्रहण के दौरान उन्हें खूब वाहवाही मिली। हर्षावत अपने सोशल अकाउंट पर रेखा आर्य की फोटो लगाकर उन्हें शाबाशी देते नजर आए, जिसके जवाब में रेखा आर्य ने उनका आभार जताया। धामी 2.0 कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री कौन, जानिए सबसे गरीब मंत्री का भी नाम।
23 मार्च को उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री और 8 विधायकों में कैबिनेट मंत्री और गोपनीयता की शपथ ली। उत्तराखंड की नई कैबिनेट में सभी मंत्री और मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। इस मंत्रिमंडल में यहाँ सबसे अधिक धनी सतपाल महाराज हैं, तो सबसे कम संपत्ति पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए चंदन राम दास की है। ये आंकड़े मंत्रियों द्वारा नामांकन में दिए गए एफिडेविट के आधार पर हैं। वादों को पूरा करने में जुटी धामी सरकार, संगठन ने सौंपा विजन लेटर। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ गई है। ऐसे में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2022 में जो जनता से वादे किए थे, उन वादों को संगठन ने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में संगठन ने धामी कैबिनेट को विजन लेटर भी सौंप दिया है। रेलवे यात्रियों को सफर करना होगा आसान, काठगोदाम से ठाकुर नगर के लिए चलेगी विशेष ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए काठगोदाम कोलकाता ठाकुर नगर तक विशेष ट्रेन का संचालन 27 मार्च से करने जा रहा है। ट्रेन में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। वहीं यात्री सामान्य श्रेणी में अनारक्षित टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। वहीं अभी ट्रेन एक ही फेरा चला जाएगा। यदि यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो फिर से ट्रेन का संचालन बढ़ सकता है। 27 मार्च को ट्रेन की संख्या 053030 काठगोदाम रेलवे स्टेशन से ठाकुर नगर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होगी। सूटकेस में प्रेमिका का शव लेकर घूम रहा था प्रेमी, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। हरिद्वार जिले के प्राण कल्याण में सूटकेस में युवती का शव लेकर जा रहे एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। युवक के मुताबिक शव उसकी प्रेमिका का है और वह शव को नहर में फेंकना चाहता था और खुद आत्महत्या करने वाला था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है। ऋषिकेश में चारधाम यात्रियों को मिलेगी हाईटेक शौचालय की सुविधा, महापौर ने किया उद्घाटन। ISBT परिसर में पर्यटन एवं तीर्थाटन के लिए देवभूमि ऋषिकेश पहुंचे लोगों को अब हाईटेक शौचालय की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। बृहस्पतिवार को नगर निगम महापौर अनीता ममगई ने संयुक्त रात बस अड्डे स्थित बेहद हाईटेक सुविधाओं से युक्त शौचालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा, आगामी चारधाम यात्रा में इसका लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा। घोड़े खच्चरों की आवाजाही के लिए सुचारू हुआ केदारनाथ पैदल मार्ग। केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर जमी बर्फ हटा दी गई है। अब केदारपुरी के रास्तों व मंदिर के सामने वाले रास्ते से बर्फ हटाई जानी शेष है। 150 मजदूर बर्फ हटाने के कार्य में जुटे हुए हैं। फिलहाल अभी घोड़े खच्चरों की आवाजाही के लिए पैदल मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। ग्रामीणों ने विद्युत कर्मचारियों से की मारपीट, बनाए बंधक, जाने क्या है पूरा मामला। हरिद्वार की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुर्जर गांव में ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट की गई। दरअसल पाडली गुर्जर गांव में विद्युत विभाग की टीम ने बकाया बिल जमा करने को लेकर कैंप लगाया हुआ था। वहीं कुछ दिन पहले गांव में काटे गए कनेक्शन को लेकर भी टीम जांच कर रही थी। इसी दौरान एक ग्रामीण का कनेक्शन कटा हुआ और बिजली की लाइन पर तार डाला हुआ था। ग्रामीण ने लाइनमैन को देखते ही तार हटा ली, लेकिन इसके बाद लाइनमैन को ग्रामीणों ने बंधक ही बना लिया। उत्तराखंड को केंद्र से मिली स्वास्थ्य योजनाओं के लिए स्वीकृति, 2022 से 2024 तक कार्य योजना तय। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार के लिए केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। दिल्ली में नेशनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्य योजना को मंजूरी देते हुए 1736.03 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। लक्सर में 50,000 के नकली नोट बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। लक्सर में नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से 50,000 नकली नोट बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए न्यायालय समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है। नैनीताल में घर में लगी भीषण आग, परिजनों ने भागकर बचाई जान। शहर के पॉपुलर कंपाउंड क्षेत्र में एक घर में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। धामी के मंत्रिमंडल को सपा ने बताया इम्बैलेंस, कहा तराई की जनता को किया मायूस। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी के धामी सरकार के मंत्रिमंडल पर सवाल खड़े किए हैं। सपा का कहना है कि धामी सरकार के मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग और तराई क्षेत्र की अनदेखी की गई है। इसी को लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचार ने एक प्रेस वार्ता की। श्रीनगर में 2 सालों से नहीं बने PVC राशन कार्ड, लोगों को हो रही परेशानी। पौड़ी जिले के श्रीनगर में पिछले 2 सालों से अधिकांश लोगों को डिजिटल राशन कार्ड नहीं मिले हैं, जबकि उनके पुराने राशन कार्ड अब किसी काम के नहीं रहे। ऐसे में लोगों को राशन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।